राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग पर। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल आध्यात्मिक बिंदुओं को लेकर बना हुआ है और साथ में आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए चैनल की जो ऑनर है मिसेज विभा जी, वो कभी कभी फैमिली शॉर्ट बनाती रहती है। पर इस चैनल पे जो ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ है वो है आध्यात्मिक बिंदुओं के लेकर। आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर स्पेशली बाबा श्री खाटू श्याम जी, नीम करौली बाबा, श्री हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा पोस्ट किए जाते हैं और इसलिए किए जाते हैं कि इस कलयुग में अगर कोई कलयुग का देवता कहा जाता है तो आप जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी कहे जाते हैं। और अगर कोई जीवंत है जो हमारे साथ साथ रहते हैं, हर भक्तों की मदद करते हैं, तो वो श्री बजरंगबली है। और उन्हीं के एक अनन्य भक्त श्री नीम करौली बाबा, जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने जीवन में काफ़ी लोगों का उद्धार किया और आज भी उनके स्थल पर जाने के बाद बहुत सारी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि फेसबुक के जो ऑनर थे मार्क जुकरबर्ग, वो भी वहाँ से नहीं अछूते रहे हैं। देश विदेश से लोग वहाँ पे जाते आते हैं। ऐसे ही हमारे खाटू श्याम बाबा की कृपा है। आज का जो ये वीडियो है वो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि कई ऐसे भक्त हैं बाबा श्री खाटू श्याम जी के, जिनके मन में दो सवाल बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ऑफिशियल ईमेल पर कई सारे लोगों के क्वेश्चन आए जिसने मैंने देखा, और उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस दो थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या श्री खाटू श्याम जी की पूजा करने से श्री कृष्ण जी नाराज होते हैं, या श्री कृष्ण जी की पूजा करने से क्या खाटू श्याम बाबा नाराज होते हैं। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आप खाटू श्याम जी की पूजा अगर कर रहे हैं, आप उनके मंदिर जा रहे हैं, साथ साथ अगर आप मांस मछली भी खाते रहते हैं, तो क्या आप उनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है, इन्हीं दो क्वेश्चंस को जो उत्तर है इनको देने के लिए है। मैंने कई लोगों से बात की, श्री खाटू धाम के पंडित जी से भी बात की, मैं मनोना धाम भी गया था, वहाँ पे भी मैं महंत ओमेंद्र नाथ जी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ के और जो पुजारी हैं अगल बगल के, उनसे मैंने बात की और इसका आंसर मैंने लेने की कोशिश की और वही आंसर मैं आपको दे रहा हूँ आज। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या खाटू श्याम जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण नाराज होते हैं, तो ये अपने मन में एकदम जान लीजिए आज कि ऐसा नहीं है। क्योंकि श्री खाटू श्याम जी की पूजा करने से कृष्ण भगवान के नाराज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही श्री खाटू श्याम जी को अपना वरदान दिया था, जिससे आज बाबा श्री खाटू श्याम जी कलयुग में भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। जैसा कि आप खाटू श्याम जी के बारे में कहानी भी जानते हैं कि खाटू श्याम जी भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिनका नाम बर्बरीक था। और जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था तो उन्होंने अपनी माता जी से ये वादा करके महाभारत में आने की कोशिश की कि मैं हमेशा जो भी असहाय रहेगा, जो भी पार्टी के जो व्यक्ति होंगे वो हारने वाले रहेंगे, उन्हीं का साथ दूंगा। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सुना, चूंकि वो तो अनंत थे, अंतर्यामी थे, तो उन्होंने बर्बरीक जी को रास्ते में ही रोक लिया और उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो उन्होंने उनसे फिर पूछ डाला कि आखिर आप युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो बर्बरीक जी ने कहा मेरे पास 3 बाण हैं। पहला बाण जो है वो अपने जो भी उनका मतलब अभेद्य अंग होता है, यानी जो भी उनके दुश्मन होते हैं उनको चिन्हित करता है। जो दूसरा बाण है वो उनको नष्ट करता है, और जो तीसरा बाण है वो पूरी तरीके से विपक्ष को पराजित करता है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चूंकि मैं पांडव की तरफ से हूं, तो जहां तक उम्मीद थी हारने की, वो कौरवों की पहले से तय थी। तो वो ये जानते थे कि अगर ये युद्ध में शामिल हुए, यानी बर्बरीक जी युद्ध में शामिल हुए, तो फिर पांडवों की हार तय है। चूंकि बर्बरीक जी को वरदान था उन 3 बाणों का और वो निष्फल नहीं हो सकते थे, तो फिर उन्होंने फिर भी एक परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा में उन्होंने सामने उनके एक वृक्ष था और उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से, कि क्या तुम इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर कर उन्हें नष्ट कर सकते हो? तो बर्बरीक जी ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। और उन्होंने अपना पहला बाण निकाला और सारे सूखे पत्तों को उन्होंने चिन्हित कर लिया उस बाण से। और जो दूसरा बाण निकाला, सारे सूखे पत्ते उससे एक एक करके जलने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से एक सूखा पत्ता उसी पेड़ का जो जमीन पे गिरा हुआ था, उस पे अपना पैर रख लिया। लेकिन जब वो बाण हर एक सूखे पत्ते को जलाता आ रहा था, तो फिर वो बाण आके आसमान में नीचे की तरफ आते हुए रुक गया। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, लगता है कोई अन्यत्र एक सूखा पत्ता अभी रह गया है। तो बर्बरीक जी को वो एहसास हो गया कि ये तीर मेरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास जाना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अपने पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे शायद एक सूखा पत्ता है, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। और वो तीर तुरंत वहां से चला और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास जाके रुका। और वहीं से भगवान श्री कृष्ण का पैर कमजोर हो गया। और अंत में आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी चूंकि वो अंतर्यामी थे, उन्होंने अपनी देहावसान को खुद तय किया हुआ था। वही पैर कमजोर हुआ और उसी में आखेटक ने तीर मार के भगवान श्री कृष्ण को भी मृत किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटाया, जैसे पैर हटाया वो पत्ता जल उठा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चूंकि जानते थे कि हाँ, अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो पांडवों की हार तय है। और पहली बात तो रिजल्ट जल्दी नहीं आता। अगर वो कौरव की तरफ से लड़ते तो पांडव कमजोर, तो पांडव की तरफ आते, और पांडव की तरफ से लड़ते तो कौरव कमजोर, कौरव की तरफ से आते। तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया और बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। और बाद में प्रभु ने उनके सर को सामने ऊंचे पर्वत पर बिठाया। चूंकि बर्बरीक ने कहा था कि मुझे युद्ध में शामिल होना है, लड़ ना सकूं तो कम से कम उस युद्ध को देख तो सकूं। और भगवान ने उनके सिर को उस पर्वत पे जिंदा करके रख दिया। और जब पूरा महाभारत खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण फिर बर्बरीक के पास गए और कहे कि हे बर्बरीक, आज से तुम जीवन पर्यंत हर युगों युगों में जीवित रहोगे और अपने भक्तों का कल्याण करोगे और कलयुग में श्री खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और जिनका भाग्य लिखते वक्त मैं भी लिख देता हूं कि हाँ, इनके साथ ये होना है, अगर वो तुम्हारे दरबार में पहुंच गए तो उनके लिखे हुए भाग्य को भी मिटाने की ताकत तुम्हारे अंदर रहेगी। तो जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था, वो भगवान खाटू श्याम जी की पूजा करने से क्यों नाराज होंगे? मेरा विश्वास है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जो दूसरा प्रश्न ईमेल के जरिए मुझसे पूछा गया है वह है, क्या आप खाटू श्याम जी की पूजा मांस मछली खा रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, मांस मछली खाना ये दैनिक उपभोग की क्रिया है। अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये चीजें भी मैटर करती हैं। हाँ, नहीं खा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि जो शाकाहार होते हैं उनका जीवन कम होता है। जीवन मांसाहार करने वाले लोगों का कम होता है, शाकाहार वाले ज़्यादा बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आपको करना पड़ेगा वो। लेकिन ये ध्यान रहे
कि अगर आपको पूजा आज करनी है तो 2 दिन पहले से 24 घंटे, 25 घंटे, 48 घंटे पहले से आप मांसाहार का त्याग करके रखें। आप दर्शन करने आपको जाना है तो आप दर्शन से 2 दिन पहले अगर खाना है तो खा लें, उसके बाद मांसाहार का त्याग कर कर रखें। बात रही कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन और है कि अगर हम श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा, खाटू श्याम जी दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं और अपने घर लेके आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो बहुत लोगों का कहना यह है कि तब से हम और परेशान हैं। तो इसका केवल एक ही कारण है। देखिए, हर घर में, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर घर में, लेकिन लगभग जो भी लोग खाटू श्याम जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो लगभग हर घर में पूजा घर अलग रखा जाता है, यानी पूजा का कमरा अलग होता है। तो अगर आपके घर पूजा का कमरा अलग है तो आप मांस मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी आपको श्री खाटू श्याम जी की पूजा करनी है उसके एक दिन पहले आप मांस मदिरा जो भी है, मछली है, उसका त्याग रखें। उसके बाद ही श्री खाटू श्याम जी की पूजा करें। बाकी पूजा घर अगर अलग है तो उसमें और जो नहीं खाते हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो ये 2 क्वेश्चंस मुख्य थे, पहला कि खाटू श्याम जी की पूजा करने से श्री कृष्ण जी नाराज होते हैं, ये भी दूर हो गया होगा, इसका आंसर मैंने दे दिया। दूसरा था कि क्या खाटू श्याम जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो मांस मछली खा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल खा सकते हैं, पर पूजा करने से पहले 1-2 दिन पहले आप उसका सेवन त्याग दें। तो मिलते हैं और ही ऐसे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप anandmohan684@gmail.com पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई किसी वीडियो के जरिए या कमेंट सेक्शन में हम तुरंत प्रदान करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम। जय श्री श्याम।